अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 अक्टूबर बरोज पीर सुप्रीम कोर्ट से जी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सारे प्लान उलट चुके हैं। खान की जानब से बड़ा छक्का मारा गया है और उसके बाद अब चिरागों के अंदर रोशनी नहीं रही। बड़ी खबरें आ रही हैं, चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर से हूं, चाहे पंजाब हुकूमत के हवाले से हो, हाई कोर्ट से हूं, जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है वो तो आपके सामने रखनी है, लेकिन गुज़श्ता रात अरशद शरीफ की वालदा का जनाजा हुआ। उस जनाजे के अंदर जस्टिस अतर मिनला साहब ने शिरकत की, साबिक डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साहब ने शिरकत की, हामिद मीर साहब ने शिरकत की और नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अहम बात क्या है, किसी भी पीटीआई वाले ने, किसी भी पीटीआई के एमएनए ने, किसी भी पीटीआई के लीडर ने, तंजीमी ओहदेदार ने शिरकत नहीं की। पीटीआई ओन करती है ना, और इस हवाले से कि अरशद शरीफ पर जुल्म हुआ। अरशद शरीफ इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था ना। इमरान खान से मुराद जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त दो नंबरी हो रही थी, और वो जाहिर दो नंबरी इमरान खान साहब के साथ हो रही थी, पीटीआई के साथ हो रही थी, और उसकी भीड़ चढ़ गया अरशद शरीफ। तो अब असूली तौर पे, इखलाकी तौर पे पीटीआई को या किसी बंदे को जाना चाहिए था ना जनाजे में। अगर से सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला बने, उन्होंने असम्बली के अंदर अरशद शरीफ का जिक्र किया, फिर वो इस्लामाबाद आए तो अरशद शरीफ की बेवा जुवेरिया के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन उनकी वालदा जो कि इंतहाई बहादुर खातून, जिनकी अभी बीबीसी की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, उन्होंने कहा मेरे अंदर एक लावा है जो पक रहा है, जो उबर रहा है, कि मैं अपने बेटे को भूल ही नहीं सकी। 3 साल से जिद्दोजहद कर रही थी, कोई वकील उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। और अलमिया यह है कि उनके जनाजे पर कोई पीटीआई का बंदा, उनके ज़ाहिर गौर साहब हैं, सलमान राजा साहब है, कोई भी जा सकता था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। खबर यह है, केस लगा हुआ था आज आईनी बेंच के सामने, जिसके अंदर उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, यानी अपोजिशन लीडर सेनेट और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, उनकी नाअहली के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया था ना, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनकी नाअहली खत्म की जाए, नया इलेक्शन ना करवाया जाए, नाअहली खत्म की जाए, ताकि वो अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो बरकरार रख सके। अब इधर से देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बेसिकली बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी चाह ये रहे हैं कि महमूद खान अचकजई का और अलामा नासिर का रास्ता रोका जाए ना, या जितनी देर ठीक है रोड़े अटकाए जाए, वो कहा जाए कि जब तक रिलीफ नहीं मिलता तब तक नया अपोजिशन लीडर नहीं आएगा। हालांकि खान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था। खान ने कहा खबरदार, तुम क्या कर रहे हो, फौरी से पहले उनका नोटिफिकेशन करो, उनके कागजात जमा करवाओ। और बहरहाल वो खान के बार बार कहने पर महमूद खान अचकजई साहब के, अलामा साहब के कागजात जमा हो गए, स्पीकर के पास, चेयरमैन सेनेट के पास चले गए। आज केस लगा हुआ था और बैरिस्टर गौहर की आखिरी उम्मीद थी, या इस जैसे जो खास एक नजरिए के लोग हैं, कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। आज अचानक जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर गौहर साहब ने दोनों दरखास्तें वापस ले ली। कहा अगरचे हमारा केस लगा हुआ था, लेकिन हम अपनी दरखास्तें वापस लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को गालबन सेनेट का इलेक्शन है शिबली फराज साहब वाली सीट पर, तो उस हवाले से भी जो है अगर आप हुक्म इम्तना दे दें या जो भी है, इलेक्शन जल्दी है इस केस के हवाले से, तो बहरहाल ये चीजें हुई। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर खुशखबरी क्या है, उन्होंने तो दरखास्तें वापस ले ली हैं, तो वो जो रिलीफ की उम्मीद थी वो शायद अब रिलीफ ना मिले। तो खुशखबरी ये है कि प्लान जो था ना कि इसी तरह से वो रोका जाए ना, जो सख्त लोग हैं, जो हार्ड लाइनर आप कह सकते हैं, अलामा राजा नासिर जैसे जो बिकते नहीं, जो झुकते नहीं, या महमूद खान अचकजई जैसे नजरियाती लोग जो सर धड़ की बाजी लगा जाते हैं, या किसी एस्टैब्लिशमेंट के सामने, या कोई एस्टैब्लिशमेंट उनको खरीद नहीं पाती, तो वो लोग सामने ना आ जाए। आप देखें कोई रुकावट नहीं रह गई। अब तो कोई वो भी उम्मीद नहीं रह गई ना कि केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए तब तक जो है अपोजिशन लीडर नहीं लग सकता। तो अब दरखास्तें वापस हो गई हैं। और यकीनी तौर पे देखें, ये बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब साहब या शिबली फराज साहब या इनका अपना कोई जाती फैसला नहीं होगा कि हम वसी तर मफाद के अंदर ये दरखास्तें वापस ले रही हैं, बल्कि खान की जानब से सख्ती से कहा गया है कि मुझे नवंबर से पहले पहले उमर अयूब,
यानी जो है वो अपोजिशन लीडर नहीं, बल्कि महमूद खान अपोजिशन लीडर चाहिए, अलामा राजा नासिर अब्बास चाहिए, फुल फ्लैज तैयारियां चाहिए, और पूरी यानी एक टीम, सुहेल अफरीदी और सुहेल अफरीदी जैसे दीगर लोग जो खुलकर तहरीक चलाएं, जो हर मोर्चे पर खुलकर लड़े, उस तरह के लोग चाहिए। क्योंकि नवंबर के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी कॉल जो है वो भी आ सकती है। दूसरे नंबर पर आज इलेक्शन कमीशन से खबर सुन लें। खबर यह है, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश कर दी। सिफारिश में कहा गया है असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज में कराए जाए। अब इलेक्शन कमीशन ये क्यों कर रहा है? आइन तो वो पहले से तोड़ चुके हैं, 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे, अब वो चाहते हैं तरमीम हो जाए, और कल को अगर सिकंदर सुल्तान राजा का गिरेबान पकड़ा जाए तो फिर वो कहें वो जी देखो ना वो तरमीम भी हो गई थी, ये है वो है, माजी से इतलाक होता है, फलां से इतलाक होता है। तो उनको देखें खौफ तो है ना, लेकिन ये तरमीमें करने की क्या जरूरत है? मुल्क में इलेक्शन ही करवाने की क्या जरूरत है? ये स्यापा, ये ड्रामा क्यों किया जाए? क्या करने हैं? कश्मीर में आपने देखा ना, मैंडेट खान का, फिर बंदे खरीदे गए, नून पीपी ने मिलकर अनवारुल हक को वजीर आजम बना दिया। अब अनवारुल हक को भी हटा के, अपने ही बंदे को हटा के, फिर पीपल्स पार्टी पीटीआई के बंदे खरीद के नया वजीर आजम अपना लाने जा रही है। तो जब इस मुल्क के अंदर बंदे खरीदो बंदे बेचो, जब जोड़ तोड़ होना है और हुकूमतें बननी है, हुकूमतें गिरानी है, और अगर इलेक्शन हो भी जाए खुशकिस्मती से, चाहे वो 120 या 140 दिन के बाद हो, तो उसके बाद भी अवाम का मैंडेट, उसकी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी, या अवाम ने जिसको वोट देना, तो फिर ये क्या यानी तरमीम? और एक ही जगह सिफारिश कर दो ना। इलेक्शन कमीशन इकबाल सलामत रहे सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, जिनकी मुद्दत मुलाजमत को खत्म हुए 1 साल हो गया है, तो सीधी सीधी तरमीम कहे न करे ना कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे एस्टैब्लिशमेंट के बड़े चाहें जिस पर हाथ रख दें, उसकी पर बस ताजपोशी कर दी जाए, उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाए। यह हुज्जत तमाम करने की जरूरत ही क्या है? या पहले कौन से 90 दिन में इलेक्शन हुआ? अच्छा, फिर पंजाब से खबर ले लें। पंजाब में जी वो बड़ी आई गन्स आई, स्मोक गन्स, और माहौलियात आलूदगी पंजाब की मां, इस दफा स्मोक नहीं होगी, बड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, सड़कें धोई जाती हैं, ये किया जाता है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकी जा रही हैं। उसके बावजूद लाहौर में फजाई आलूदगी और स्मोक ने हजारों अफराद को बीमार कर दिया। ये दुनिया न्यूज की खबर है, और खबर है एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फजाई आलूदगी और स्मोक से मुतासरा 19,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। 19,000 से ज्यादा, और लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रिपोर्ट हुआ है। तो ये है परफॉर्मेंस। लेकिन तस्वीरें देखें, सोशल मीडिया देखें, तो आपको लगता है कि बड़ा कोई इनकलाब हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब अपने 35वें दौरे पर गालबन वो आज सऊदी अरब 3 दिन के लिए जा रहे हैं। 3 दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। और सूरत हाल क्या है? जो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे ना तालिबान की और पाकिस्तान की, खबर है अफगान तालिबान ने टीटीपी और बलोच कलदम तंजीमों के साथ छोड़ने को तैयार नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में कोई तमीराती पेशरफ्त ना हो सकी। पाकिस्तानी वफद ने तालिबान को हतमी मौका पेश किया। पाकिस्तान ने वाज़ा किया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। ये जायद गशकोरी साहब की खबर है, और मेरे सामने मुबशर ज़ैदी साहब की खबर है। जैसे कहते हैं कि जो कहते हैं ओनली अ मिरेकल कैन सेव पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स फ्रॉम कोलैप्स। कहते हैं कि मौजज़ा ही बचा सकता है, वरना वो कहते हैं कि तालिबान आर रिफ्यूजिंग टू रिगन इन टेरर ग्रुप टीटीपी एंड बीएलए ऑपरेटिंग अंडर देयर नोज। वो कहते हैं भाई वो उनका साथ छोड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि हम सरपरस्ती जारी रखेंगे बीएलए की भी और टीटीपी की भी। हमें तो बताया गया था कतर के अंदर जो बातचीत हुई है वो बड़ी कामयाब हो गई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इस सारे सिलसिले को जारी रखेंगे। जबकि शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो कहते हैं कि मैं एहतजाज को लीड करूं तो लोग निकले, एहतजाज ही हल है, ये है वो है, मैं एहतजाज, पीटीआई के अंदर कंप्रोमाइज लोग हैं।
आज शेर अफजल मरवत ने भी सोहेल अफरीदी पर तनकीद की है, कहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा, टकराव वाली पॉलिसी से फायदा नहीं होगा। सोहेल अफरीदी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बड़े सख्त हैं, वो टकराव वाले हैं, पीटीआई को अपनी हुकूमत बचानी चाहिए, केपी बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कौन बंदा बात कर रहा है? इत्तेजाजों से, तहरीक से, जलसों से मशहूरी पाने वाला शख्स कह रहा है कि नहीं, इस तरह की नहीं, आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क को, क्या इस मुल्क के अंदर आइन है? क्या इस मुल्क के अंदर कानून है? और इस वक्त पूरा अदालती स्ट्रक्चर और आपका पूरा सियासी निजाम क्या आइन और कानून के मुताबिक ही चल रहा है? यानी शेर अफजल मरवत साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? खुद एहतजाज की बात करने वाला, फलाना कर सकता नहीं है, फलाना करेगा, फलाना नहीं कर सकता, फलाना इतना जोगा नहीं है। अब कह रहे कि सोहेल अफरीदी को बिल्कुल चुप करके बैठ जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।